हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे बिना एकेडमी ऑफिशियल्स चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कल ही वाला सेशन लेके फिर से उपस्थित हो गए हैं, जो कि कल का जो सेशन था कुछ बीच में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है रुक गया था। शायद 40 या 41 क्वेश्चन ही करा पाए थे, उससे आगे क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। उसी क्वेश्चंस का जो है सीरीज आज फिर लेके आप सभी के सामने उपस्थित हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जुड़ जाएंगे सारे लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सारे लोग और शेयर करते रहिए, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो सेशन चल रहा है हमारा बेसिक कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसमें जो है सारे आपके बेसिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्या है फायदेमंद होंगे। आपको जो है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप फाइट करना चाहते हैं, या किसी भी अगर आप सरकारी जॉब या तैयारी करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाने के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ जो है जो आपकी डेटा ऑपरेटर्स की एग्जाम होती है उस सभी चीज़ों के लिए जो है ये आपका सेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल के बाद का जो हमारा सेक्शन था, कल शायद हम लोग यहाँ पे 42 तक कर लिए थे, जिसके कारण जो है हमारा ये आज 43 से शुरू हो रहा है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, ये पहला ही क्वेश्चन हमारा ये है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। यहां पे पूछा गया साथियों कि इनपुट का जो है साथियों आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, ये यहां पे आपसे क्वेश्चन किया गया है। यहां पे साथियों अब आपसे जो क्वेश्चन किया गया है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका यहां देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेमोरी के द्वारा है। अब आप बताइए मेमोरी के द्वारा ये होता है क्या? मेमोरी में क्या होता है? कल से ये चीजें बताते आ रहे हैं कि मेमोरी में जो होता है स्टोरेज किया जाता है, स्टोर करके डेटा को रखा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पेरिफेरल्स द्वारा दिया गया है। फिर बात करें सीपीयू द्वारा दिया गया है। तीसरा जो है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा दिया गया है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है इनमें से कोई नहीं। साथियों इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। तो अब देखिए सीधे बात है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि अगर कुछ आप इनपुट करते हैं, कुछ भी अगर आप इनपुट करते हैं साथियों, तो उसको जो है आउटपुट में कौन बदलता है, ये आपका क्वेश्चन है। सीधे रूपांतरण का मतलब वही हुआ कि उसको आउटपुट में कौन बदलता है। तो अब बात कर लें कि आउटपुट में कौन बदलता है, तो मेमोरी जो है ये स्टोरेज के लिए होता है। पेरिफेरल्स जो है एक डिवाइस है जो कि इसके अंदर क्या आता है, तो आपको बताए थे कि पेरिफेरल्स जो जिसको जो हम सीपीयू को कहते थे लोग, ये भी बात आपको बताए हुए थे हम। तो ये सारी चीजें आपको पता है।
तो चलिए यहां देख लीजिए, अब सीपीयू एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी कि सीपीयू ही एक ऐसा डिवाइस होता है यहां कि जो इनपुट को जो है हमारा आउटपुट में क्या करता है, तो कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि रूपांतरण का काम करता है। किससे? तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करने का काम करता है। तो साथियों यहां पे जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ये क्या निकल के आएगा? सीपीयू निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वह क्या है? इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का कोई एक ऐसा भाग होता है, कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यहाँ पे मैथ से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे जोड़ने का करता है, आपका घटाने का करता है, गुना करने का करता है, फिर साथियों भाग देने का भी काम करता है, या कुछ तुलना करने का यानी कि कंपैरिजन करने का भी काम करता है। तो इनमें से इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? तो देखेंगे साथियों, ए नंबर ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि वही साथियों जिसको हम लोग ALU कहते हैं, यही बात यहां पे दिया गया है। अगला जो है हमारा मेमोरी, तो मेमोरी तो साथियों ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी जो है ये क्या होता है? स्टोरेज करने के लिए होता है। अगला सीपीयू की बात करें साथियों, तो यहां पे ये पूछा गया है ना कि जैसे अब मान लीजिए यहां सीपीयू के कुछ पार्ट्स भी दिए गए हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी दिया गया है। कंट्रोल यूनिट यानी कि साथियों CU दिया गया है। तो पहले सीपीयू को जो है टिक करने से पहले, या फिर यहाँ ई नंबर में भी दिया है इनमें से सभी, यानी कि क्या ये सभी हैं जो आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग करने का काम करता है कि कोई इसमें से एक ही है? अब ये आपको देखना है। तो बहुत लोग जो इसे सीपीयू को लगा सकते हैं, इसका आंसर आप लोग बोल देंगे कि सीपीयू होगा, लेकिन नहीं, यहां पे सीपीयू के अंदर का कुछ पार्ट्स भी दिया गया है। तो सबसे पहले हमको उस पार्ट के बारे में क्या करना होगा? ध्यान देना होगा कि इसमें से कोई पार्ट है कि नहीं। जैसे सीपीयू के अंदर का पार्ट एक ये भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी भी दिया है साथियों, और कंट्रोल यूनिट भी दिया है। तो यहां पे देखेंगे ये तीनों में से कोई एक होगा। तो साथियों अगर बात कर ले, हम कल बताए थे ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो यहां पे अर्थमेटिक में साथियों ये आपका हो जाएगा ना, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये तो हो ही जाएगा। अब लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में जैसे कि लॉजिकल कोई प्रश्न आते हैं, जैसे तुलना उलना करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, तो साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा क्लियरली ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। साथियों क्या होगा? ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर निकल करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। आउटपुट क्या है? पूछ रहा है सीधे आउटपुट क्या है, यानी कि आउटपुट हम लोग किसको कहते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन है, अब आउटपुट के बारे में आपको हम बताए हुए थे कि आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये बात बताए हुए थे। तो यहां देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, यानी कि वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, यानी कि जो प्रोसेसर होता है हमारे, वह यूजर के द्वारा किसी चीज को लेता है, क्या उसको आउटपुट बोलते हैं? क्या वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है, यानी कि यूजर जो है प्रोसेसर को कुछ देता है, उसको आउटपुट बोलते हैं, ये देख लेंगे। फिर है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, यानी कि वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, क्या ये सही है? या फिर ये देख लेंगे वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी कि वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यानी कि यहां पे हो गया कि प्रोसेसर यूजर को दे रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप इसका आंसर बताइए, तो थोड़ा हम देखते हैं, वेट कर रहे हैं। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर लीजिए, एक बार थोड़ा कमेंट की तरफ विजिट कर ले एक बार जल्दी से। चलिए एक बार कमेंट कीजिए फटाफट, सारे लोग एक बार कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसका आंसर सारे लोग कमेंट एक बार कर दीजिए साथियों, कमेंट कीजिए आंसर इसका, कमेंट कीजिए। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा, सीधे कह रहा है आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट क्या, जो यूजर को मिलता हो, किसके द्वारा? प्रोसेसर के द्वारा, उसी को आउटपुट कहते हैं। तो यहां अब देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में प्रोसेसर जो है यूजर को दे रहा है। तो यहां देखिए वह जो प्रोसेसर किसको दे रहा हो? यूजर को दे रहा हो, यानी कि इसका आंसर जो निकल के आएगा वह आंसर कितना नंबर निकल के आएगा? तो डी नंबर साथियों इसका आंसर निकल करके आएगा। कि आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट वह होता है जो
प्रोसेसर जो है यूजर को देता है उसको आउटपुट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनपुट किसको कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनपुट किसको कहेंगे, इनपुट किसको कहेंगे, तो इनपुट पूछ ले अगर, तो इनपुट कहेंगे कि वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है, यानी कि यूजर जो है प्रोसेसर को अगर कुछ देता है तो वह यहाँ पे इनपुट कहलाएगा। और आउटपुट क्या कहलाएगा कि प्रोसेसर जो है यूजर को अगर कुछ देता है तो वह क्या कहलाएगा, तो आउटपुट कहलाएगा। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए सारे लोग, अगर आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह, यानी कि ये ऑप्शंस में से क्या है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि डैश डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अब देखेंगे इसमें से कौन है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया क्या है, परिणाम है। अब कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, अब देखिए यहां पहला नंबर क्या है, डेटा, दूसरा नंबर है मेमोरी, तीसरा नंबर है साथियों इनपुट, और चौथा नंबर है साथियों आउटपुट। अब देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया गया जो परिणाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये एक वाला क्वेश्चन देख लीजिए ना, आउटपुट। तो इसमें क्या था कि प्रोसेसर यूजर को दे रहा था, वही चीज यहां पे भी है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि जो इसका रिजल्ट होगा अब कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि यहां पे देखिए एक एक करके रखते हैं। डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, क्या ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल हम क्या बताए थे, डेटा किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं। ये बात आपको कल हम बताए हुए थे कि डेटा प्रोसेस होने से पहले जो होता है उसको डेटा कहते हैं, और प्रोसेस होने के बाद जो हमको मिलता है वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ नहीं होगा। मेमोरी भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी जो होता है वह क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए होता है। बात कर ले इनपुट का, तो इनपुट अभी हम बता रहे थे कि इनपुट जब अगर प्रोसेसर को यूजर कुछ देता है तो वह इनपुट होता है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूस किया गया यानी कि तैयार किया गया परिणाम की बात किया गया है, किसके द्वारा, तो कंप्यूटर के द्वारा। तो साथियों जो रिजल्ट इसका निकल करके आएगा वह क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है वह जो है क्या रूप लेता है, ये बात है। वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब कल आपको हम अल्फा न्यूमेरिक बताए थे जिसमें कुछ सिंबल भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, उसी को अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है क्या कि इंफॉर्मेशन इसमें से आपका कौन सा है जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सामान्यतः रूप ले लेता है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कल बताए थे यहाँ पे नंबर भी हो जाएगा और अल्फाबेटिकल कुछ कैरेक्टर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो साथियों इसका आंसर निकल करके आ जाएगा वह क्या निकल के आएगा, तो बी नंबर साथियों इसका आंसर निकल करके आ जाएगा कि जो आपका इंफॉर्मेशन होता है सिस्टम में वह अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो कौन सा रूप लेगा, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार हम अगले क्वेश्चन पे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट्स के रूप में कौन सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर साथियों इनमें से कौन सा एक होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू जो है साथियों सीपीयू के अंदर होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और सभी के सभी जो है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया गया है, घुमाया गया है। क्वेश्चन का सेंस वही है, बस पढ़ने की आपकी समझ की बात है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद जो है इसका जवाब दीजिए, आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, कच्चे तथ्य यानी कि जिसको रॉ फैक्ट्स कहते हैं, बताता है जबकि यहां पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अब साथियों यहां कल वाली बात आ गया, डेटा और इंफॉर्मेशन की बात आ गया। अब यहां पे इसका आंसर आपको बताना है कि ये सूचना और रिपोर्ट होगा, या डेटा और सूचना होगा, या फिर सूचना या बिट्स होगा, या रिकॉर्ड या बाइट्स होगा, या फिर बिट्स या बाइट्स होगा। ये चीज आपको बताना है यहां पे कि इसमें आंसर क्या निकल के आएगा। बताइए एक बार, कमेंट वेट करते हैं हम, आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए जल्दी, कुछ लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए ना, कल भी ये बात बताया गया था ना आपको कि जब तक जो है प्रोसेस से पहले यानी कि प्रोसेस होने से पहले जो हमारा आइटम होता है, जिसको हम लोग कच्चा माल भी बोले थे कि बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को ना डेटा कहते हैं, डेटा कहते हैं। और जब प्रोसेस हो के हमको मिलता है साथियों, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, तो उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो बस अब ये निकाल लेना है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, कल बताए थे सूचना। तो अब साथियों आपको इसका आंसर ढूंढ के निकाल लेना है। तो यहां वही पूछ रहा है, ये हो जाएगा डेटा, तो यहां लिख लीजिएगा डेटा। डेटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से यहां हो जाएगा सूचना। सूचना से डेटा जो होता है आपका अर्थपूर्ण बन जाता है। क्लियर है साथियों, समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हमारा, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहां पूछा गया है आपसे कि कुछ शब्द हो गया जिसे जो हम लोग बोलते हैं वह शब्द भी बोल आवाज, जिसे हम लोग का जो आवाज निकल रहा है, इमेज मतलब किसी चीज का फोटो वगैरह हो, और ऐसे कार्य को अनुदित करना है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हो। यानी कि सिस्टम यूनिट जैसे हम लोग का प्रोसेस करता है, प्रारूप जो उसका होता है वैसे ही समझ सकते हैं, उसे जो है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आपको बताना है क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, या फिर इनपुट डिवाइसेस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो मतलब कि शब्द हो गया, आवाज हो गया, इमेजेज हो गया, या फिर ऐसे कार्यों का जो है अनुदित करना यानी कि उसको समझने के लिए जिसे लोग जो है सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, यानी कि कंट्रोल करने में समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कोई इनपुट डिवाइस को ले लीजिएगा, कोई भी इनपुट डिवाइस को ले लीजिए। जैसे इनपुट डिवाइस जो भी होते हैं, कीबोर्ड, माउस वगैरह, जिससे आप डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हो, ऑर्डर देने का काम करते हो। तो यहाँ पे आंसर निकल करके आएगा सी नंबर, आंसर निकल के आएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, यानी कि इसमें से कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग आपका क्या है, सम्मिलित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको जो है इसका आंसर बताना है कि इसका कौन सा भाग जो है कंप्यूटर में क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो देखिए चलते हैं, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, फिर यहां देखिए कंप्यूटर नहीं पूछा है, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोसेसर पूछा है, हमने यहां ध्यान नहीं दिया था, प्रोसेसर पूछा है। तो यहां सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, तो कंप्यूटर केवल पूछा रहता तो सीपीयू और प्रमुख मेमोरी हो जाता, तो यहां तो प्रमुख मेमोरी हो प्रोसेसर के अंदर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, ये तो आपका मेमोरी का एक पार्ट हो गया। फिर प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज आ गया, मतलब मेमोरी का हो गया। ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन ये नहीं होगा। फिर बात करें यहाँ कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अब कंट्रोल यूनिट की बात किया गया, यानी कि सीयू की बात किया गया। अब एक होता है एएलयू
अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि प्रोसेसर जो हमारे होते हैं इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक सीयू जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और दूसरा जो साथियों हमारा होता है एलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और तीसरा जो होता है इसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ये 3 ही होता है। तो ये तीनों में से अभी फिलहाल कौन दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ई नंबर आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश डैश भी कहा जाता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कल बात बताए थे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या, तो उस नाम को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। चलिए एक बार कमेंट कर लीजिए, वीडियो को सारे लोग शेयर करते रहिए, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए एक बार, सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसको जो है हम लोग माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं, यानी कि ए नंबर इसका आपका आंसर निकल के आएगा कि उसको माइक्रोचिप कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है मैक्रोचिप दिया हुआ है, यानी कि मिलता जुलता सिमिलर है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका आंसर जो होगा वो माइक्रोचिप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, यानी कि प्रमुख मेमोरी डैश डैश के समन्वय से कार्य करती है, यानी कि किसके समन्वय से कार्य करती है, इनमें से मतलब कि किसके सहमति से कार्य करती है, ये आपका क्वेश्चन है। कि जो आपका मेन मेमोरी होता है, इंग्लिश में समझ लीजिए कि जो आपका मेन मेमोरी होता है वह जो है किसके सहमति से, किसके समन्वय से कार्य करता है, ये प्रमुख मेमोरी का जो है हम लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि मेन मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या होगा, विशेष कार्य कार्ड या फिर रैम। एक होता है रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, पूरा नाम अगर पूछे तो क्या होता है, तो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा साथियों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब जो लोग मेमोरी वाला सेक्शन देखे होंगे वहां बताए थे हम कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, आपका कैचे क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे बताए थे, क्लियर किए थे। जो हमारा बेसिक क्लास का वीडियो है हमारे चैनल पे जाइएगा, बीना एकेडमी ऑफिशियल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहां कंप्यूटर बेसिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जो है जाके अपना क्लास देख लीजिएगा। 4-5 क्लास पढ़े होंगे बेसिक्स के, वहां से आपका ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रमुख मेमोरी के समन्वय, प्रमुख मेमोरी जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि किस समन्वय से कार्य करती है, तो किसके समन्वय से, तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है साथियों। किसके समन्वय से, तो सीपीयू के समन्वय से। रिजल्ट हो जाएगा सी नंबर, सीपीयू के समन्वय से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। सीपीयू का साथियों यहां मुख्य कार्य पूछा गया है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। यहां अब आपको बताना है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो अब आपको यह पता होगा सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होगा। सीपीयू का मुख्य कार्य की बात करें साथियों तो वहां पे आपको बताया गया था कि सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस करने का काम करता है। तो यहां अब आपको देखना है, यहां पे होगा प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है, डेटा या जानकारी भावी हेतु स्टोर करता है, या डेटा और जानकारी प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस की बात की, डेटा यानी कि ये हो गया डेटा और ये हो गया इंफॉर्मेशन जानकारी। डेटा और जानकारी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो यहां पे यही इसका रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस करने का काम करता है। तो सी नंबर साथियों इसका क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत लगे, कंफ्यूजन लगे तो एक बार कमेंट कर लीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। एक बार कमेंट कर लीजिए सारे लोग, एक बार कमेंट कर लीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। जल्दी से कमेंट कर लीजिए सारे लोग। 54 नंबर क्वेश्चन अगर लगे दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर लीजिए, मैं सबका कमेंट एक बार देख रहा हूं। कर लीजिए सारे लोग, कमेंट कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे है
कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, यानी कि जब जो है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। दूसरा, डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तीसरा, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है। चलिए, अभी तक तो ये हमको एक सही मिला है कि डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है। अब इनपुट का मतलब क्या बताए थे? इनपुट का मतलब क्या बताए थे कि मतलब अंदर किसी डेटा को रखना, कहाँ? तो कंप्यूटर के अंदर। तो वही बात यहाँ कहा गया कि डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाता है। अभी तक मुझे ये सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। साथियों, ये भी मुझे सही लग रहा है क्योंकि इनपुट करने का बात कर रहा है ना, तो इनपुट करने का बात, तो जहां पे इनपुट, यहां पे सीधे पूछ भी क्या रहा है? इनपुट का मतलब संदर्भ, मतलब इनपुट का समझ लीजिए अर्थ एक तरीके से पूछा जा रहा है। तो अभी तक मुझे ये दोनों ऑप्शन सही लगे हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं? कोई एक ही सही होगा। तो अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट देख लेते हैं। उपयुक्त सी व डी दोनों। चलिए, यहां हमारा आंसर भी मिल गया कि एक सी भी सही होगा और दूसरा क्या? डी भी सही होगा। तो यानी कि आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा साथियों? तो ई नंबर जो है इसका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में रहते हैं। कंप्यूटर पर या में रहते हैं। या बात यही है कि कंप्यूटर में मतलब पर, यहां पे अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। कंप्यूटर में होते या रहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है वह कंप्यूटर में कहां होता है साथियों? ये बात यहां पूछा गया है। तो अब आपको देखना है प्रणाली बोर्ड में, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट में, वहीं यहां मदरबोर्ड में, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब आपको देखना है कि केंद्रीय नियंत्रक बोर्ड, ये यूनिट जिसको कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते हैं, होते रहते हैं। मतलब होते रहते हैं, कहां पर होते रहते हैं? कंप्यूटर पर होते रहते हैं, कहां पर होते रहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर होते रहते हैं। सी नंबर आंसर निकाल लीजिए। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आइए, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब पूछा गया कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। अब यहां देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। मतलब कि यहां क्या किया गया कि एगो डेटा दिया गया, तो ये दूसरी डेटा के साथ क्या किया गया? कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। ये वाला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में पूर्व निर्धारित करके क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। यानी कि आप जो है अपने यूज के अनुसार किसी डेटा आइटम को जो है अवरोही, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, आरोही और अवरोही कहा है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के द्वारा सॉर्ट करते हैं, मतलब सजाते हैं। ये वाला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। मतलब और या नहीं जैसे ऑपरेटरों के साथ जो है कंडीशन का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है में जमा, घटाना, गुना करना और भाग होता है। मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? तो जमा होता है, घटाना होता है, गुना होता है, भाग होता है, यहां जोड़ भी बोल सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। अब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है, एलयू जो होता है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा काम उसके अंदर होता है। ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसका जवाब देना है कि क्या उसके अंदर होता है। तो अब आपको नहीं पता कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, तो यहां अर्थमेटिक ऑपरेशंस पूछ रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में लॉजिक यहां पूछ ही नहीं रहा है। मतलब अगर एएलयू में पूरा पूछता ना, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दोनों पूछा रहता, तब यहां पे अब आपको दोनों तरीके का काम खोजना पड़ता, लॉजिकल भी और अर्थमेटिकल भी। बट यहां पे अभी क्या पूछा है? केवल अर्थमेटिक पूछा है। तो अर्थमेटिक में मतलब क्या? जोड़ना, घटाना, गुना, भागा। तो यहां पे आंसर जो होगा क्या निकल के आएगा? डी नंबर आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश
के द्वारा या का निरूपण करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक समूह होता है जो किसका निरूपण करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि आपका एक समूह है जिसमें जो है इनपुट डिवाइस भी हो, क्या हो, इनपुट डिवाइस भी हो, आउटपुट डिवाइस भी हो साथियों, या फिर एक और चीज प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो, एक क्या हो, प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो। तो ये जो इसका समूह होगा साथियों, ये पूछा गया है कि ये किसको निरूपण करता है। तो एक नंबर ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस को, दूसरा नंबर ऑप्शन है सर्किट डिवाइस को, तीसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को, या फिर कंप्यूटर सिस्टम को। तो अब यहाँ पे या इनमें से कोई नहीं, एक पांचवा ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रुप यानी कि एक समूह पूछा गया जिसके अंदर इनपुट भी हो, आउटपुट भी हो और फिर आपका कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस भी हो, तो उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? एक बार जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। एक बार जवाब दीजिए, मैं देखता हूं, एक बार जल्दी से आप एक बार जवाब दे लीजिए, जल्दी से एक बार जवाब दे लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अरे सबको वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जवाब दीजिए क्वेश्चन का, जल्दी से एक बार जवाब दे लीजिए, सारे लोग एक बार जवाब दे लीजिए, सारे लोग एक बार जवाब दे लीजिए। इनमें से कोई नहीं, एक कौन है इनमें से कोई नहीं? दीपा कुमारी जी का जवाब है इनमें से कोई नहीं। सुषमा तिवारी जी डी। चलिए और लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए यहां देखते हैं, सुषमा तिवारी जी हैं, शिल्पी कुमारी जी हैं, डी। इन लोगों का जवाब जो है डी आ रहा है। देखते हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। अब इनपुट में क्या आएगा? जिसे कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या रहता है? एक कीबोर्ड रहता है, आपका माउस रहता है सबसे पहले, मतलब जो सारे लोग देखते हैं। वैसे इनपुट डिवाइस में और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं, जॉयस्टिक आते हैं, आपका स्कैनर आता है, लाइट पेन आता है, ये आपका माइक्रोफोन आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं उसी में, माइक आता है, ये सब चीज़ आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सीधे, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में, तो अब जैसे यहाँ पे ये जो समूह है इनपुट का, अब आउटपुट ले लीजिए, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, या फिर प्रोसेसर का ले लीजिए, जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी पूछा गया ना, तो जैसे सीपीयू को ले लीजिए। तो अब ये पूछा गया ये सभी का समूह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। चलिए जिनका जिनका डी आंसर था सभी का आंसर सही है, बाकी लोग जो डी को अलावा बाकी लोगों का जो जवाब है उन सभी का गलत है। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, बिल्कुल करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, आउटपुटिंग का काम करता है, बिल्कुल करता है। अब बचा कौन सी? एगो तो क्वेश्चन, एगो ऑप्शन बचा इसमें, क्या ऑप्शन बच गया? तो ऑप्शन बच गया अंडरस्टैंडिंग का, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, यानी कि खाली जगह में होती है, यानी कि इसमें से अधिकांश जो प्रोसेसिंग का काम होता है कंप्यूटर में वह किसके अंदर होता है? मेमोरी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, रैम के अंदर, या फिर सीपीयू के अंदर। अब इसमें जो है ना, आप इसका ऑप्शन से भी रिजल्ट आप अगर निकालना चाहे ना, तो इसके ऑप्शन से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेमोरी में प्रोसेसिंग होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। रैम क्या है? रैम क्या है? स्टोरेज डिवाइस है ना, नहीं होगा। मदरबोर्ड सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है, प्रोसेसिंग नहीं होता। बाकी सीपीयू, जिसको हम लोग चिप भी एक बोलते हैं, या फिर प्रोसेसर, तो ये डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। एएलयू जो है वह किस टाइप का काम को संपन्न करता है? लॉगरिदम आधारित, यहाँ पे अर्थमेटिक आधारित, एल्गोरिदम आधारित, या इनमें से कोई नहीं, या एक और यहाँ पे दिया गया है ASCII। इनमें से कौन जो है एएलयू कौन सा काम करता है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों इसमें। तो कौन सा काम करता है? तो एएलयू इसमें से कौन सा काम करता है? अर्थमेटिक या फिर लॉजिक, दो तरह का काम करता है। तो यहाँ लॉजिक तो कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अर्थमेटिक दिख रहा है एगो, तो आंसर क्या निकल जाएगा? अर्थमेटिक की तरह। आप ऑप्शन देख के भी यहां अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन देखते ही हम आंसर लगाएं, तो सबसे पहले आपको जो बेसिक्स क्लास हुआ है उसको करना पड़ेगा। इसलिए शुरू से जब क्लास शुरू किए तभी से बोलते आ रहे हैं कि आप बेसिक्स क्लास को एक बार देख लीजिए, नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको ऑप्शंस देख के तब आंसर निकालना होगा। तो पहले आप जो है वहां जाके बेसिक्स वाला क्लास देख लीजिए। आगे आइए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? मतलब
पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, बुनियादी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए एक बार सारे लोग, क्या है इसका आंसर? चलिए सारे लोग आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, डेटा को स्वीकारना और प्रोसेस करना, डेटा को एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना, क्या ये कंप्यूटर का काम है या नहीं है? बिल्कुल है। इनपुट को स्वीकारना, ये भी है ना। डेटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल है। डेटा को स्टोर करना, कर लेता है। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका नहीं है, तो निगेटिव पूछा गया, यानी कि यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है ई नंबर निकल के आएगा कि जो टेक्स्ट को जो है स्कैन नहीं करता है। तो साथियों इसका जो आंसर निकल करके आएगा, क्या निकल के आएगा? तो ई नंबर, टेक्स्ट को स्कैन करना। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? यानी कि कहीं बाहरी स्रोत से आता है और कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है, फीड किया जाता है, तो उस सूचना को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब बताइए ना, कहीं बाहर से कोई चीज आता है, मान लीजिए आपके पास कोई जानकारी है, बाहर से आया है कहीं से, अब आप उसके कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको रखना चाहते हैं या फीड करना चाहते हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे? मतलब कि सीधे समझ आइए ना कि कंप्यूटर के अंदर आप कुछ रख रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है? इनपुट नहीं कहलाता है। तो आंसर क्या निकल जाएगा? इनपुट। आगे देखते हैं, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, इनमें से कौन है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। सोच लीजिए एक बार फिर से, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि जो आपका बिजली चलने वाला एक डिवाइस है, जो कि डेटा को स्वीकार भी कर सकता है, मतलब कोई डेटा आप देते हैं उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा, डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है, या फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जो उसका इंफॉर्मेशन होता है उसको रिटर्न भी कर सकता है। साथ में भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर भी कर सकता है। तो इसमें से कौन सा वह है जिसको जो है ये काम ये सारे कामों को वह कर सकता है? तो आंसर यहां पे कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर क्या कर सकता है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को स्वीकार कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, फिर जो है डेटा को प्रोसेस कर सकता है। डेटा को क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। यहां पे डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। प्रोसेस करने के बाद उसके साथ साथ यहाँ पे उसको आउटपुट भी निकाल सकता है, या फिर भविष्य में जो है, भविष्य में फ्यूचर में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करके भी रख सकता है। तो आंसर क्या निकल जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर। चलिए आगे आते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि जो सीपीयू होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये पूछा गया है। इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, डेटा डिलीट करेगा? बिल्कुल नहीं। डेटा को करप्ट करता है? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं, नहीं इधर ऑप्शन है अभी। इनवॉइस बनाता है क्या? आप बताइए, इनवॉइस बनाता है क्या? इनवॉइस बनाता है क्या? इनवॉइस नहीं बनाता है। यहाँ पे गणना और प्रोसेसिंग करता है। आपको पता है ना, कैलकुलेशन करता है या प्रोसेसिंग करता है, गणना करता है, तो ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, सीपीयू और आईओ, इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन है हमारा कि जो सिग्नल होता है उसको कौन जो है उसके मूवमेंट को, यानी कि जो सिग्नल के मूवमेंट होते हैं उसके बीच में कौन नियंत्रण करता है, इसको ये पूछा गया। तो इसमें जो है कौन नियंत्रण करता है, ये आपका जवाब देना है। तो कौन नियंत्रण करेगा? देखिए बताइए। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका तो काम होता है कि मतलब उस चीजों को क्या करना, प्रोसेस करना। अर्थमेटिक जो होते हैं आपके डेटा उसको, या फिर लॉजिकल होते हैं उसको। एक होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि इसमें डेटा वगैरह को स्टोर करने का काम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी डेटा स्टोरेज होता है। कंट्रोल यूनिट, जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अब यहां पे आ गया है सीपीयू और
स्लैश ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है, यानी कि इनपुट या आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। तो कौन कंट्रोल करता है, तो इसमें मेमोरी यूनिट का हाथ होता है। मेमोरी यूनिट जो होता है इसके बीच में जो होता है वह क्या करता है कि उसके बीच में आने वाले सिग्नलों को क्या करता है, मूवमेंट को नियंत्रण करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे पीछे हम कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक बताए थे एएलयू, दूसरा बताए थे सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा रजिस्टर बताए थे, याद कर लीजिए। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। इनमें से जो है निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा जाता है। यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, या फिर यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, यानी कि प्रयोग करने वाला समझ सकता है। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि निम्न में से कौन सा इनपुट युक्ति से नहीं जुड़ता है, यानी कि इनपुट से नहीं जुड़ता है। यह बाहरी दुनिया से डेटा को क्या करता है, स्वीकारता है। इनपुट से नहीं जुड़ने का बात किया गया है कि इनपुट से कौन नहीं जुड़ता है, यह बात किया गया है। तो देखते हैं आगे, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। क्या ये डेटा को बाइनरी कोड में, अब बाइनरी कोड क्या है, तो 0 और 1 जिसको द्विधारी पद्धति कहते हैं, ये साथियों आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। आगे, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। प्रयोक्ता का मतलब यूजर हो गया, यहाँ पे यूजर समझ सकता है। तो यहाँ पे जो होगा, यह बाइनरी डेटा को, यानी कि नहीं जुड़ता है पूछा है, तो यह बाइनरी डेटा को जो है मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। पूछा कि कौन सा इनपुट युक्ति से नहीं जुड़ता है, तो इनपुट युक्ति से नहीं जुड़ने के लिए यही है कि वह बाइनरी डेटा को चेंज करता है किस चीज़ों में, तो हमारे जो समझ में आ सके उस लैंग्वेज में। सी नंबर आंसर होगा। आगे आइए, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश डैश शामिल होते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनमें से कौन कौन से शामिल होते हैं। तो देखते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। मतलब एक प्रोसेस चलता है ना हमारे कंप्यूटर में, एक प्रोसेस चलता है, जैसे साइकिल की बात किया गया तो एक प्रोसेस हमारा चलता है ना, एक हमारा प्रोसेस चलता है। अब इस प्रोसेस में मतलब एक साइकिल चलता है, तो इस कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में मतलब ये चक्र हो गया, तो इनमें से कौन सा शामिल होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, या फिर ये सभी में से कौन सा शामिल होता है, ये आपको बताना है कि कौन सा शामिल होता है। तो बताइए ना, कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है, तो इस चक्र में, इस साइकिल चक्र में, मान लीजिए चक्र में आपका ये पूरे चक्र में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, फिर क्या, प्रोसेसिंग होता है, फिर जो है क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, फिर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मतलब यही सही है, ए नंबर। क्लियर हो गया। चलिए एक बार थोड़ा हम आप लोगों का कमेंट देख लें। कमेंट आइए, सारे लोग एक बार जुड़ जाइए, जिनको जो समझ में नहीं आ रहा हो एक बार कमेंट करते रहिए। हम देख रहे हैं सभी का कमेंट। कोई डाउट हो बताते चलिए, डाउट पीछे भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे बता लीजिए, बता लीजिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाले डेटा या सूचना डैश डैश कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज जो किया जाता है, जो डेटा या फिर जो इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। चलिए एक बार जवाब दे लीजिए सारे लोग। चलिए कुछ लोगों का जवाब ए आ रहा है, देखते हैं। ए नंबर है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। आगे आ जाइए। आगे है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है। प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोसेसर। अब यहां ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है। डेटा को
इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है, आपको ये बात बताना है। एक बार जवाब कीजिए, दीजिए, हम आपका वेट करते हैं। जल्दी से एक बार जवाब दीजिए सारे लोग, इसका कौन करता है, दे लीजिए, एक बार जवाब दे लीजिए सारे लोग। चलिए फटाफट जवाब दे लीजिए सारे लोग, एक बार जवाब दे लीजिए। अभिषेक कुमार जी हैं कोई, इसका ए जवाब दे रहे हैं, प्रोटेक्टर। और लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राधा कुमारी भी इसका जवाब ए दे रही हैं। पूजा कुशवाहा ई, आइए जल्दी 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 जुड़ जाइए। देखते हैं अब डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है। ये इस पे चर्चा शुरू वाले कल के क्लास में भी हुआ था, आज भी क्लास में चर्चा हुआ था। एक बार कमेंट कर लीजिए सारे लोग, फिर से देखते हैं क्या आंसर होगा, बताते हैं आंसर। कर लीजिए कमेंट सारे लोग। रंजन कुमार शर्मा जी सी जवाब दे रहे हैं। अरे क्वेश्चन को समझिए ना, क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर से। पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस है, मतलब हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर किसको कहते हैं तो समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में समझा देते हैं कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट होता है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उठा सकते हो, वह सारी चीजों को जो है हार्डवेयर कहते हैं साथियों। चलिए एक बार फिर से कमेंट कर लीजिए, वेट करते हैं। श्रेया कुमारी जी जवाब ए है, हर्ष कुमार जी का जवाब ए है, शिल्पी कुमारी जी का जवाब ई है। चलिए हम ही देखते हैं, क्योंकि लगभग लोगों का जवाब जो है गलत आ रहा है। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। देखिए अब आपको बताया गया था, उसी दिन से बताते आ रहे हैं कि जो हमारा डेटा होता है इसको प्रोसेस होने के बाद किस चीज में बदला जाता है, तो उसको बदला जाता है हमारा इंफॉर्मेशन में। प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। तो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदला जाता है, तो यहाँ प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, तो एक प्रोसेसर होता है। ई नंबर, जिनका जवाब ई था वह बिल्कुल सही था, बाकी सारे लोगों का जवाब गलत था। आगे आते हैं। आगे है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। क्या ये फिर से बताना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बताएंगे। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ए नंबर निकल करके आ जाएगा। क्या करें, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। गणना और तुलना के लिए यानी कि एएलयू, अर्थमेटिक, लॉजिक, यानी कि आपका तुलना करने के लिए किसका यूज करते हैं, एएलयू का यूज करते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में इसमें से क्या होता है। सीपीयू के एएलयू में इसमें से क्या होता है, सीपीयू के एएलयू में डैश डैश होते हैं। ये बात आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू के जो है एएलयू में क्या होता है। तो क्या होता है साथियों, इसमें रजिस्टर होता है। क्या क्या होता है, देखिए ना, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। सही है, यही होता है। आगे आ जाइए। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरा करती है, डेटा संग्रह करता है, तुलना करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दोनों पूछा गया है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, निम्नलिखित में से क्या सही है, ये पूछा गया। अब देखिए, गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, बिल्कुल सही है। तुलना भी करता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपका जवाब कहीं है क्या, डी नंबर में, यानी कि 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो डी नंबर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू जो होता है ये क्या करता है, दोनों काम करता है। लॉजिकल भी काम करता है और गणितीय भी काम यानी कि अर्थमेटिकल भी काम करता है। ध्यान रखा कीजिए, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। आगे है डैश डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। यानी कि इसमें से डैश डैश डिवाइस कुछ ऐसे डिवाइस है इसमें से कि मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अब इसमें से कौन सा जो चीज है जो कि कोई ऐसा डिवाइस इसमें से जो है जो कि हमारे द्वारा, मतलब जो हम समझते हैं, जो मनुष्य समझता है, डेटा जो होता है या प्रोग्राम जो होता है उसको इस रूप में बदल देता है जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अब इसमें से कौन वैसा चीज है उसको आपको देखना है।
तो इसका आपका आंसर निकाल के लेके आना है कि इसमें से कौन ऐसा डिवाइस है जो मनुष्यों के द्वारा समझे जाने वाला, यानी कि हम जिसको समझ सकते हो, जिसको हमें समझ में आ जाए, तो डेटा हो, मतलब कि कोई हमारे समझ में आने वाला डेटा हो या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, ऐसे अब इस चीज को, डेटा को या फिर प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है आसानी से, यानी कि कंप्यूटर को प्रोसेस करने में दिक्कत ना हो। तो इसमें से जवाब आपको बताना है कि जवाब इसमें से क्या होगा। जवाब क्या होगा? क्या होगा जवाब? इनपुट डिवाइस। आगे आइए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी, डैश यूनिट होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और फिर डैश यूनिट होते हैं, ये पूछा गया है। अब सीपीयू के अंदर जो है इसमें से कौन कौन होते हैं? तो एक तो कंट्रोल यूनिट लिखा गया, एक मेमोरी यूनिट लिखा गया, दूसरा कौन यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि एक अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी हमारे सीपीयू में होता है। अगला क्वेश्चन है, GIGO शब्द किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है कि GIGO शब्द किससे संबंधित है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका GI और GO जो होता है वह होता क्या है। तो एक बार देख लेंगे, इसका पूरा नाम जो होता है गार्बेज इनपुट, क्या होगा साथियों? गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट। इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है GIGO का। GIGO का क्या है? ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है कि गार्बेज इनपुट और गार्बेज आउटपुट, यानी कि यहाँ G का मतलब गार्बेज, I का मतलब इनपुट, फिर यहाँ G का मतलब गार्बेज और O का मतलब आउटपुट यहाँ पे होता है। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये किससे संबंध रखता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक्यूरेसी से, यहाँ ऑटोमेटिक, या फिर यहाँ पे पूछा गया है फ्लेक्सिबिलिटी से, या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस से, या फिर वर्सेटिलिटी पे। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे क्या है, ये शब्द किससे संबंधित है। तो ये जो शब्द वैसे है एक्यूरेसी से संबंधित होता है। एक्यूरेसी यानी कि सही से संबंधित। इसका काम जिसे समझे तो ये क्या है कि ये पता लगाता है ना कि जो इनपुट दिया गया है वह जो है उसमें कितनी मतलब एक्यूरेसी होती है आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है एक्यूरेसी को जो है ये पता लगाता है GIGO। इसलिए ये जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है? तो ये एक्यूरेसी से आपका रिलेटेड है। ये वर्ड जो है एक्यूरेसी से आपका क्या है? रिलेटेड रखता है, यानी कि संबंध रखता है, रिलेटेड है। तो एक्यूरेसी इसका आंसर होगा, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गणना यंत्र डिवाइस है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो है प्रथम गणना जो डिवाइस बना था, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना था, उस डिवाइस का नाम क्या है? इसमें आपका क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात कर ले, यहां पहला है घड़ी, तो बिल्कुल नहीं। ये डिफरेंस इंजन, ये भी नहीं है। यहां पे हम नाम बता दें, इसका नाम होता है एबेकस। एबेकस नामक एक मशीन था। अब देख लीजिए ये बना कब था? तो ये जो है बना था आपका 2000 ईस्वी पूर्व में। 2000 ईस्वी पूर्व में साथियों ये बना था। और ये बना कहाँ था? तो ये चीन में बना था। अब और कुछ ले लें, यहाँ पे जब बात आ ही गया है तो इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। चीन में जो है साथियों इस एबेकस को सुआन पैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से साथियों? सुआन पैन के नाम से जानते हैं। सुआन पैन का मतलब होता है साथियों कैलकुलेशन। क्या होता है साथियों? तो कैलकुलेशन होता है। कुछ और भी बात जान लेते हैं इसके बारे में। इसको जो है साथियों हिंदी में बोलें तो गिन तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? गिन तारा बोलते हैं। और कुछ जान लीजिए, सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में और कुछ जान लीजिए। ये एबेकस महोदय के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो एबेकस महोदय के द्वारा बनाया गया था। साथियों एक और पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे इसी से रिलेटेड है कि इसका जो है सबसे पहला क्रेडिट, यानी कि इसको बनाने का सबसे पहला क्रेडिट साथियों, तो सबसे पहला क्रेडिट साथियों टिम क्रेनमर को जाता है। क्रेनमर को जाता है, टिम क्रेनमर को।
अब ये टिम क्रेनमर जो थे वह आपके एबेकस पे काम करना शुरू किए थे, जो कि आंख से अंधे थे। आपको बताते चले कि टिम क्रेनमर ने सबसे पहले इस मशीन पे काम करना शुरू किया था। कौन से मशीन पे? तो एबेकस पे, जो कि आंख से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्हीं का थ्योरी लेकर के एबेकस महोदय ने इसको डेवलप किया, जिसके कारण जो है इसको एबेकस का नाम रखा गया, एबेकस नाम दिया गया। ये मशीन साथियों बताते चले यहाँ पे ये 3 चीजों से मिलकर बना था। एक था साथियों बोन, दूसरा था साथियों यहाँ पे वुड यानी कि लकड़ी, तीसरा था साथियों स्टोन। ये 3 चीजों से मिलकर के साथियों ये मशीन बना था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सारी चीजें हमने बता दिया कि ये एबेकस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे सीधे था कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, तो एबेकस होता है। बात हमने किया कि एबेकस बना कब था, तो 2000 ईस्वी पूर्व में चीन में बना था। दूसरा, चीन में इसको स्वान पैन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अपने यहाँ कैलकुलेशन शब्द बोलते हैं। स्वान पैन को ही हमारे यहाँ कैलकुलेशन बोला जाता है। बात कर ले साथियों ये किस चीजों से बना था, तो बोन्स और वुड और स्टोन यानी कि लकड़ी, हड्डी, जो जीव जंतु मर जाते थे या इंसान जो मर जाते थे उसकी हड्डियों से, और स्टोन से यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के ये बनाया गया था। इसको हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में इसको गिन तारा के नाम से जाना जाता है। बात कर ले कि इसका नाम जो है एबेकस क्यों पड़ा, क्योंकि एबेकस महोदय के द्वारा बनाया गया था, जिसके कारण उन्होंने अपना ही नाम पे इस मशीन का नाम एबेकस रख लिया। फिर बात कर ले कि पहला क्रेडिट जो है ये एबेकस का बनाने का पहला क्रेडिट किनको जाता है, तो पहला क्रेडिट जो जाता है वह टिम क्रेनमर को जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारी पॉइंट को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब एक चीज और ध्यान दे लीजिए, एक पॉइंट और छूट रहा था। ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 3000 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं कहीं 2000 ईस्वी पूर्व देखने को मिलेगा, कहीं 3000 ईस्वी पूर्व देखने को मिल जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर कर दिए। चलिए एक बार कमेंट कर लीजिए ये चीजें आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार फटाफट कर लीजिए क्लियर, एक बार। अच्छा, एक रंजीत कुमार जी हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूं, टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। यहां पे हमारा क्वेश्चन आ गया कि पैकमैन नाम का जो कंप्यूटर था यह किस काम के लिए बनाया गया था। चलिए इस पे बात कर लेते हैं एक बार हम। कौन है यहां पे? विकास कुमार जी, आप अपना प्रॉब्लम बताइए। विकास कुमार जी क्या प्रॉब्लम है आपका, एक बार प्रॉब्लम टाइप कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए विकास कुमार जी, मैं देख रहा हूं कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया। विकास कुमार जी एक बार बता लीजिए, मैं उसको क्लियर करते चलूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए बना था। एक पैकमैन नामक एक कंप्यूटर है जो मतलब कि काफी पॉपुलर फेमस कंप्यूटर था, वह किस काम के लिए बनाया गया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब उस कंप्यूटर को किसके लिए बनाया गया था। तो उस कंप्यूटर को साथियों जो है खेल के लिए बनाया गया था। हम बता दें कि उस कंप्यूटर को किसके लिए बनाया गया था, तो उस कंप्यूटर को जो है खेल के लिए बनाया गया था। यानी कि पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था जो काफी पॉपुलर और फेमस कंप्यूटर था, उसको खेल के लिए बनाया गया था, खेल के लिए उसको डेवलप किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का बात किया गया है यहाँ पे कि एक जो है सर्वप्रथम इसमें से कौन से वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है जो सबसे पहले जो है मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाए थे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था वह किनके द्वारा बनाया गया था, हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम बात कर लें यहाँ पे, पहला है जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, या फिर यहाँ पे जॉन मौकली नहीं, यहाँ जॉन मौचली होगा जी। बात कर ले सी नंबर ब्लेज पास्कल, या फिर हवार्ड आइकन। यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों में थोड़ी सी गलती है, दोनों ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, वैसे आंसर ये दोनों में से कोई नहीं होगा। ये आपका जॉन मौचली होगा, और ये इस वाले ऑप्शन में भी थोड़ा सा यहाँ आइकन में गलती है।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो आपको बताते चलें कि कब बनाया गया था, तो 1645 ईस्वी में बनाया गया था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये कब बनाया गया था, तो ये 1645 ईस्वी में साथियों बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा साथियों बनाया गया था, जो कि 1645 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिएगा कि कब बनाया गया था, तो 1645 ईस्वी में बनाया गया था। पूछा गया था केवल कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर किनके द्वारा बनाया गया, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा। यहां पे हमने ये भी बता दिया कि कब बना था, तो 1645 ईस्वी में बना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, यानी कि इसमें से कौन जो है पंच कार्ड का आरंभ किए थे, कौन ऐसे इसमें वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है पंच कार्ड का क्या किए थे, पंच कार्ड का आरंभ किए थे। यहाँ पे अब इसमें जो है पंच कार्ड वाले आरंभ का जो है वैज्ञानिक का नाम वैसे दिख नहीं रहा है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, लेकिन हम बताते चलें कि ये बनाया किनके द्वारा गया था। तो पंच कार्ड जो है बनाया गया था साथियों, तो ये हर्मन होलेरिथ के द्वारा 1880 ईस्वी में बनाया गया था। किनके द्वारा, तो हर्मन होलेरिथ के द्वारा साथियों 1880 ईस्वी में बनाया गया था। अब यहीं पे एक चीज और बात कर लें, हर्मन होलेरिथ के बारे में एक चीज और जान लेते हैं यहीं पे कि हर्मन होलेरिथ जो हैं वह कौन थे और इनके द्वारा और क्या चीज बनाया गया था। एक तो क्लियर हो गया साथियों कि पंच कार्ड जो है किनके द्वारा बनाया गया था, तो हर्मन होलेरिथ के द्वारा बनाया गया था साथियों, याद रखिएगा। एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, एक और मशीन भी इनके द्वारा बनाया गया था, उस मशीन का नाम था टेबुलेटिंग मशीन। क्या नाम था साथियों, तो नाम था टेबुलेटिंग मशीन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये भी आपको हर्मन होलेरिथ के द्वारा ही बनाया गया था। एक चीज और चलिए बात कर लेते हैं यहीं पे, अब बात आई है तो कुछ और दूर तक लेके चलते हैं। एक कंपनी था जिसका नाम था टीएमसी, जिसके संस्थापक जो थे खुद हर्मन होलेरिथ ही थे, और हर्मन होलेरिथ जो थे इसी के संस्थापक थे टीएमसी कंपनी का, जिसका पूरा नाम होता है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। तो हर्मन होलेरिथ के द्वारा जो ये टेबुलेटिंग मशीन बनाया गया था, इसी मशीन के दौरान यानी कि बनने के दौरान जो है हर्मन होलेरिथ के द्वारा इस मशीन का जो है नाम बदल करके रखा गया। क्या, तो नाम बदल करके रखा गया आईबीएम, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी कि ये हर्मन होलेरिथ के द्वारा ही इस कंपनी का नाम, जो टीएमसी कंपनी था, इसका नाम बदल करके आपको आईबीएम कर दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसको जो है ये चेंज करके नाम को रख दिया गया। कब चेंज किया गया, तो ये टेबुलेटिंग मशीन बनाने के दौरान जो है क्या किया गया, चेंज किया गया। बात कर रहे थे पंच कार्ड की, तो पंच कार्ड को जो है कब बनाया, पंच कार्ड जो है किनके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन था। तो ये चारों में से जो है कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए यहां इसका आंसर निकल के आएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन पूछ ले कि किनके द्वारा बनाया गया है, तो बनाया गया है हर्मन होलेरिथ के द्वारा। कब बनाया गया है, तो 1880 ईस्वी में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। अब आपको हम एक जनरेशन के बारे में बताए थे, कंप्यूटर जनरेशन 5 तरह के बताए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और फिर जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ, पांचों जनरेशन बताए हुए थे। तो अब यहां पे पूछा गया है कि वह पांचों जनरेशन में से, मतलब पांचों जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी पहले ही पूछ लिया तो पांचों का तो सवाल ही खत्म। प्रथम पीढ़ी पूछ लिया मतलब कि पहले ही जनरेशन से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से ही पहले, फर्स्ट जनरेशन से ही पहले आपको इसमें से कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप लोग इसमें से काफी लोग जो है जो क्लास किए होंगे उनको ये इसका आंसर पता होगा। एक बार कमेंट कर लीजिए तो इसका आंसर, थोड़ी वेट कर लें, तब तक थोड़ा हम पानी पी।
चलिए जवाब दीजिए सारे लोग। चलिए देखते हैं, यहां पे है कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो देखिए पहला है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर, दूसरा है विद्युत यानी कि विद्युत यांत्रिक यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तीसरा है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। ये सबके लास्ट में जो है ना कंप्यूटर ऐड कर लीजिएगा, सबके लास्ट में कंप्यूटर ऐड कर लीजिएगा। मैकेनिकल कंप्यूटर, यहाँ पे मैकेनिकल कंप्यूटर, या फिर जो है साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा विद्युत यांत्रिक लिखा गया है तो इलेक्ट्रिको मैकेनिकल कंप्यूटर, यहाँ पे बगल में ये सब में कंप्यूटर जुटेगा, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया है कि पहली पीढ़ी से पहले, तो पहली पीढ़ी से पहले जो है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना था साथियों। क्या बना था? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बना था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एनालॉग कंप्यूटर है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो एक यंत्र जो भौतिक, अब देखिए वहां पे आपको हम कंप्यूटर के पार्ट्स के टाइम में बताए हुए थे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। तो एक आपको बताए थे डिजिटल कंप्यूटर, एक एनालॉग कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों पार्ट्स को आपको बताए हुए थे। तो यहां पे पूछा गया है कि एनालॉग कंप्यूटर इसमें से कौन है। तो डिजिटल कंप्यूटर का भी काम आपको बताए थे और एनालॉग कंप्यूटर का भी काम बताए थे और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का भी काम बताए हुए थे। तो इसमें आपको खोजना है कि अब ये एनालॉग कंप्यूटर इसमें से कौन है। चलिए देखते हैं। एक यंत्र जो एक क्या है, तो एक यंत्र है जो भौतिक राशि को लगातार बदलते रहती है, वैसे डेटा पर कार्य करता है, यानी कि लगातार बदलते रहती है वैसे डेटा पर यह कार्य करता है। तो सबसे पहले बता दें कि एनालॉग कंप्यूटर जो था उसका काम हम बता देते हैं कि डेटा को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज करता था। इलेक्ट्रिकल वेव में क्या करता है? चेंज करने का काम करता है साथियों। बात कर लेते हैं, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। यह तो बिल्कुल गलत है, यह तो हो ही नहीं सकता। आगे, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये चल सकता है। निम्न स्तर पर ये क्या करता है? संप्रेषित करता है, यानी कि जो है निचले स्तर पे ये संप्रेषण करने का काम करता है। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर साथियों, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन पीसी का सही व्याख्यान करता है, यानी कि इसमें पीसी का सही तरह से जो है व्याख्या कौन करता है, इसका बात पूछा गया। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम में प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी। अब इसमें से पीसी का सही मतलब पूछा गया है कि पीसी का सही मतलब आपका क्या होता है। तो देखिए आपके किसी ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ हैं, तो उन सभी के लिए एक ये क्या होता है, तो एक स्वतंत्र कंप्यूटर होता है। दूसरा अगर बात कर लें कि हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर भी, चलिए ये भी चलता है, ये भी सही है, ये भी सही है, अभी तक दोनों सही है। पेंटियम के द्वारा बनाया गया निर्मित एक कंप्यूटर है, चलिए बिल्कुल सही, ये भी अभी तक सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको सही निकल के आ गया। तो आंसर क्या निकलेगा, तो आंसर डी नंबर, यानी कि ये सभी इसका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल करके आपके सामने आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लैपटॉप क्या है। अब वहां था क्या, यहां था कि पीसी क्या है, यहां पे पूछा गया लैपटॉप क्या है। तो लैपटॉप है कि क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर या कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर या छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या फिर ये सभी। अब आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें से क्या होगा। क्लिनिक यानी कि किसी हॉस्पिटल या प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है एक तरह का, चलिए मान लेते हैं कि ये होता है ये किसी क्लिनिक में भी आप रख सकते हैं या किसी प्रयोगशाला में भी इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्ट, यहाँ पे कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर या फिर छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकता है, मतलब जो एक सूटकेस होता है उसमें आ सकता है। तो ये यहाँ पे तीनों जवाब सही है, बस वहां थोड़ा सा गलती है, मिस प्रिंट हुआ है इसके वजह से। बाकी आंसर जो है ये तीनों सही है। तो डी नंबर यानी कि ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर होगा। आगे है सुपर कंप्यूटर, इसमें से क्या है, तो ये एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही है।
यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, यह भी बिल्कुल सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर डी नंबर, यानी कि ये सभी। सुपर कंप्यूटर क्या है, तो ये जो है आपका क्या होता है, बहुत सारे प्रयोक्ता का यानी कि बहुत सारे यूज करने वालों का जो है डेटा एक ही साथ प्रोसेस कर सकता है। दूसरा, तीव्र चलना होता है, यानी कि उसका जो चलने का जो क्षमता होता है वह काफी तीव्र होता है। साथ में यह काफी महंगा भी होता है। दूसरा, यह बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है ये सभी, तो ये तीनों सही है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो ये सभी साथियों इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखते हैं, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको निगेटिव ढूंढना है, मतलब नोटबुक जिससे हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, टैब यूज करते हैं, उसी की बात किया गया। पंप टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये आपका यहाँ पे गलती हो जाएगा कि ये पॉकेट में नहीं आ सकता है। सबसे पहले हमको यही गलती मिल गया, नीचे जाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, निगेटिव मिल गया, सही है। ये पॉकेट में नहीं आ सकता है, जो आपका ये पंप टॉप जो कंप्यूटर होता है वो पॉकेट में नहीं आ सकता है, सीधी बात। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। आगे आते हैं, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना बेसिक आर्टिकल जो यहाँ पे पूछा गया, उसका जो बेसिक जो बेस है, मतलब कि बुनियादी संरचना जो है वह का विकास किया था किनके द्वारा, जो है कंप्यूटर का बेसिक जो है आपका निर्माण किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। तो आपको एक चीज स्टार्टिंग वाले क्लास में बताए थे कि फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साथियों चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहते हैं ये चीजें बताए थे। तो यहीं पे बताते चले कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा 4 चीजें दिया गया था। एक दिया गया था इनपुट, दूसरा दिया गया था साथियों आउटपुट, तीसरा प्रोसेस और चौथा जो दिया गया था ये दिया गया था मेमोरी। इसी वजह से साथियों क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बेस आज का भी यही है, हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का भी यही बेस है। तो इसीलिए जो है ये चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा, यानी कि साइज में सबसे बड़ा, अब सबसे तेज और सबसे महंगा, तो सुपर कंप्यूटर, ऐसे ही रिजल्ट दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, सामान्य रूप से यानी कि नॉर्मल तरीके से जिसको सारे लोग यूज करते हैं, उस कंप्यूटर का नाम इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है साथियों, कौन सा इसका ऑप्शन है। चलिए ये तो आसान है, जितने लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा। इसका आंसर होगा साथियों यहाँ डिजिटल कंप्यूटर, जो सामान्य रूप से यूज में लाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है। उस लैंग्वेज का नाम क्या होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी नंबर डिजिट सिस्टम। तो डिजिटल कंप्यूटर ही है जो सामान्य रूप से इसका यूज में लाया जाता है। आगे क्रे क्या है, पूछा गया कि क्रे जो है वह क्या है। तो क्रे जो है साथियों यहाँ पे क्रे क्या है, तो क्रे जो है एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्रे क्या है साथियों, एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्रे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। ये आपका कब बना था तो ये भी बता दें, तो ये बना था 1976 में। 1976 में ये बनाया गया था, यानी कि क्रे जो है एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर को जो है 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में इसको बनाया गया था। आगे आते हैं, अब ये क्रे जो है ना, ये क्रे कंप्यूटर का नाम है। अब जो लोग पढ़े होंगे डिजिटल कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है, उनको ये बात पता होगा कि डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग कितने पार्ट में बांटे थे। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 पार्ट में बांटा गया था। पिछली क्लास में क्लियर किए थे। तो यहाँ क्रे जो है पूछा गया क्या है, तो क्रे एक तरह का कंप्यूटर है। किस तरह का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, जो कि कब बनाया गया है, तो 1976 ईस्वी में, यानी कि 1976 में बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी।
पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी, ये इसका हमारा क्वेश्चन है। तो इसको अब देखना है क्या है, ये देखते हैं। घर घर उपयोग होने वाला, बहुआयामी उपयोग, या कृत्रिम वृद्धि, या बहुत कम कीमत, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है प्रमुख विशेषता इसका मान ले तो घर घर उपयोग होना शुरू हो गया है, यानी कि ये आपका काफ़ी सस्ता हो जाने के कारण जो है, या फिर काफ़ी आज मतलब कि छोटा साइज में भी हो गया है, जिसकी वजह से घर घर हो सकता है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यानी कि यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, वह क्या है इसमें से। तो देखिए इसमें से क्या है, तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए लैपटॉप होता है, सी नंबर आंसर। आगे, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का जो है आईसी चिप, जो उसमें आईसी लगा होता है, उसको बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो है आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों आपको बता दें कि आपके कंप्यूटर में जो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट उसका पूरा नाम होता है, जो कि आपको बताया गया होगा कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो आईसी यूज किया गया था, आईसी चिप, वह जो है आपको सिलिकॉन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है। अब आपको ये बात बताए थे कि मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि एक साथ जो है अधिक प्रोग्रामिंग को जो है किस कंप्यूटर में शुरू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। मल्टी प्रोग्रामिंग तो यहां देख लीजिए, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये भी दिया है, या फिर पूछा गया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग निम्न में से कौन से कंप्यूटर में शुरू हुआ था। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका देख लीजिए, जो लोग जनरेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू हुई थी। तो तृतीय पीढ़ी से शुरू हुई थी, यानी कि थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होगा। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह कहाँ बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो ये आपको इसका आंसर उस दिन बताए थे कि इसका आंसर जो है एक वेल प्रयोगशाला है, वहीं पे इसको जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे है एक वेल प्रयोगशाला, ये वेल है, वेल नहीं वेल प्रयोगशाला होता है, जिसको जो है जहां पे जो है मेनफ्रेम के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए यहाँ पे पूछा गया था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है, 2-4 जगहों पे गलती हुई है। चलिए, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम क्या था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह इसमें से कौन है। तो यहाँ आंसर तो इसमें से चारों में से कोई नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर जो निकल करके आएगा, यानी कि ये चारों गलत है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम नाम बता देते हैं कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था उसका? नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन उस मशीन का नाम क्या था साथियों? तो उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। याद रखिएगा, ये चारों में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। लेकिन नाम क्या था पूछ लिया जाए अगर कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था उस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उस कंप्यूटर का नाम है डिफरेंस इंजन। इनके द्वारा 2 मशीन बनाया गया था, एक एनालिटिकल इंजन भी बनाया गया था जो कि इसके बाद बनाया गया था। अब आपको चार्ल्स बेबेज जी का नाम आया है तो यहीं पे कुछ और चीजें बता देते हैं कि ये मतलब कि दुनिया की ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपनी सारी संपत्ति को बेच करके कंप्यूटर बनाने में लगा दिए थे। जिनके जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि डिफरेंस इंजन था। कोई दिक्कत? फादर ऑफ कंप्यूटर भी आपको पता होगा, ये वाला क्वेश्चन पीछे बताए थे। एनालिटिकल इंजन,
चलिए बिल्कुल सही है, जेके बर्नवाल जी। एनालिटिकल इंजन भी इसका नाम होता है। जो दूसरा नंबर पे बनाए थे वह था एनालिटिकल इंजन, लेकिन जो पहला नंबर था वह था ये डिफरेंस इंजन। आपका भी जवाब सही है, लेकिन ये सेकंड नंबर है। एनालिटिकल इंजन जो होता है वह सेकंड नंबर, जैसे अभी हमने बताया कि सेकंड नंबर में एनालिटिकल इंजन बनाया था। यहीं पे जो है इन्होंने डिफरेंस इंजन पे ही उन्होंने क्या कर दिया था, तो आपके मॉडर्न कंप्यूटर का बेस रख दिया था। आपका भी जवाब सही है जी, जेके बर्नवाल जी, लेकिन वह सेकंड नंबर था, फर्स्ट नंबर नहीं था। वह क्या था? सेकंड नंबर था, फर्स्ट नंबर नहीं था। यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा डिफरेंस इंजन। आंसर मतलब यहाँ पे इनमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन नाम अगर पूछ लिया जाए तो डिफरेंस इंजन होगा। और जो है यहाँ पे हम बात कर लें दूसरे मशीन का नाम इनका, तो एनालिटिकल इंजन। इसी में जो है वह चारों का नाम आपको बताए थे कि इनपुट को रीडर कहते हैं, आउटपुट को प्रिंटर कहते हैं, प्रोसेस को मिल कहते हैं, स्टोरेज को स्टोर कहते हैं। इसी कंप्यूटर में उन्होंने रखा था नाम। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ये आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो ये बना था आपका 1976 में बना था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मतलब कि पर्सनल टाइप का बोले कि अलग अलग जो है सबका। क्या जवाब दे रहे हैं? 99 नंबर है क्वेश्चन, बताइए। बी जवाब आ रहा है जी, बी। बी क्या है? सुपर कंप्यूटर। सब लोग जवाब दीजिए एक बार इसको। व्यक्तिगत तौर पे यानी कि सारे लोग अपने अलग अलग तौर पे जो है मतलब कि सबके अपने अपने यूज के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? मिनी, सुपर, माइक्रो और फिर मेन फ्रेम। सबका जवाब जी बी आ रहा है, सभी लोगों का जवाब बी आ रहा है। चलिए हम देखते हैं यहां पे जो आपका आंसर निकल करके आएगा। सभी लोगों का जवाब जो है बी आ रहा है, सारे लोगों का जवाब बी आ रहा है। बी सुपर कंप्यूटर कैसे हो सकता है जी? पर्सनल इसको कौन यूज कर सकता है? इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इसको रखने के लिए लगभग एक रूम की आवश्यकता होती है। साइज की बात करें तो 50 बाई 50 फीट एक हॉल की जरूरत होती है। कौन इसका यूज करेगा? इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। आंसर माइक्रो कंप्यूटर। जितने लोग सी जवाब दिए होंगे उनका सही होगा। जेके बर्नवाल जी एक हैं जो सी जवाब दिए हैं, एक कोई टीएम द्रवीन है वो भी सी जवाब दे रहे हैं, पूजा कुशवाहा जी भी सी है। चलिए सी माइक्रो कंप्यूटर सही है जिनका भी होगा। आइए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी उसी टाइम से बात कर रहे थे, फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है? तो यहाँ चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। फिर जो है हम लोग कल इसका आगे का क्वेश्चन जो होगा उसको आगे का क्वेश्चन लेकर के कल आएंगे। फिर से यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सभी आपको कराएंगे। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 6:15 पे। फिर से आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइएगा। आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं, सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन जो है वो मिलते रहे, ताकि फिर से आप लोगों के सामने इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहें। आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।